हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं सेल सिलेक्शन एंड सेल रिसिलेक्शन का सेक्शन नंबर 2 के पार्ट्स 17 के सेशन नंबर 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेल सिलेक्शन के बारे में। आपने ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखा होगा सेल सिलेक्शन का कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है जो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था। तो ये इंपॉर्टेंट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपको इंटरव्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल टेस्ट में आपसे जो पूछा जाता था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एलटीई का सेल रिसिलेक्शन। ओके, सेल रिसिलेक्शन कब होता है, किस कंडीशन में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स डिटेल्स हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेल रिसिलेक्शन इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू चेंज सेल आफ्टर यू इज कैंप्ड ऑन द सेल एंड स्टे इन द आइडल मोड। क्या होता है कि सेल रिसिलेक्शन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, आइडल मोड में ही होता है। मीन्स आपका क्या होता है कि मोबाइल जैसे ही जो भी प्रोसेस हम लोगों ने किया है वहाँ पे आपने देखा होगा। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ यहाँ पे ये टॉपिक्स कि जैसे ही हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं, मेरा पावर ऑन होता है, तो क्या होता है कि सेल जो है सर्च करता है, सेल डिटेक्शन होता है, उसके बाद सेल सिलेक्शन होता है और क्या होता है मोबाइल जो है रैज करता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है, उसके बाद वो आइडल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद जैसे ही मोबाइल जैसे अपना सिम सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद रैज कंप्लीट कर दिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया उसका, उसके बाद क्या होता है मोबाइल आइडल कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में हमें रीसिलेक्शन होता है। तो यही जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखा गया है उसी को थ्योरेटिकली में लिखा गया है। जैसे आफ्टर कैंपिंग ऑन ए सेल, यहाँ पे देखेंगे आप, आफ्टर कैंपिंग ऑन ए सेल UV may attempt to reselect two and then camp on another cell. Before cell reselection, the UV is required to measure the signal quality level of the neighboring cell. The UV then reselect the neighboring cell by using a specific cell reselection criteria according to their priority of the neighboring cell. अभी क्या था कि जैसे ही हम लोगों ने क्राइटेरिया पढ़ा था, सेल सिलेक्शन का क्राइटेरिया पढ़ा था, उसी तरह हम लोगों को सेल रिसिलेक्शन की भी क्राइटेरिया होती है। लेकिन क्या होता है कि इसके पहले अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो जैसे ही आपका क्या होता है मोबाइल आपका एक सेल में आइडल कंडीशन में आ गया है सेल सिलेक्शन के बाद में, तो वो रिसिलेक्शन की कोशिश उसी कंडीशन में करेगा जब आपका नेबर सेल का RSRP RX क्वालिटी कंपेयर करेगा बेटर देन सर्विंग सेल। तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करता है ईवी, उसके बाद ही वो नेबर सेल को रिसेलेक्ट करता है। तो यही इसमें कुछ कंडीशन होते हैं जो रिसेलेक्शन का वेरी सिमिलर टू द सिलेक्शन सेल सिलेक्शन एक्सेप्ट फॉलोइंग्स। इसमें क्या होता है सेल सिलेक्शन, यही सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे सेल रिसिलेक्शन हैपन्स आफ्टर UV कंप्लीट सेल सिलेक्शन एंड गेट इनटू द आइडल मोड। सेम हम लोगों ने यही बताया कि रिसिलेक्शन कब होता है, जब UV आइडल कंडीशन में आ जाता है। उस समय UV क्या करता है नेबर सेल की क्वालिटी, सिग्नल क्वालिटी, RSRP जो भी वैल्यू है उसको चेक करता है। उसको बिफोर रिसिलेक्शन वो क्या करता है मेज़र करता है, रिपोर्ट करने के बाद ही वो नेबर सेल को रिसिलेक्शन होता है। हैंडओवर की बात मैं बोलूँ तो हैंडओवर ऑलवेज इन द कनेक्टेड मोड। ऑलवेज क्या होता है हैंडओवर और रिसिलेक्शन में यही डिफरेंस होता है कि दोनों में सेल का चेंज होता है। अगर रिसिलेक्शन में भी सेल चेंज होता है, हैंडओवर में भी सेल का चेंजिंग होता है। लेकिन इस क्या UV जब कनेक्टेड मोड में है तो उस कंडीशन में अगर किसी अदर सेल को UV ट्राई करके अटेम्प्ट करके मीन्स नेबर सेल मेजरमेंट रिपोर्ट करके उसके बाद हैंडओवर प्रोसेस करता है तो उसको हैंडओवर बोलते हैं। और आइडल कंडीशन में जब सेल चेंज होता है तो उसको हम लोग रिसिलेक्शन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। ये दूसरा था कि यही मैंने फिर यही लिखा है, सेम चीज़ वही लिखा हुआ कि सेल रिसिलेक्शन हैपेंस व्हाइल UV इज बीइंग कवर्ड बाय रजिस्टर्ड सेल एंड इट इज एबल टू डिटेक्ट द रजिस्टर्ड सेल। सेम चीज़ जो मैंने अपने बारे में इसके बारे में डिस्कशन किया। इस PPT में हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिसिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि जैसे ही UV सेल सर्च कंप्लीट होता है उसके बाद सेल सिलेक्शन होता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, उसके बाद मोबाइल आपका आइडल कंडीशन में जाता है। उसके बाद क्या होता है कीप मेजरिंग RSRQ टू द सेल इट इज ट्रिगर। इफ RSRQ इज very poor or undetectable
गो टू द स्टेप फर्स्ट फॉर फाइंडिंग द अदर सेल। इसमें वही चीज़ बताएगा जो मैंने ऑलरेडी बोला था वहाँ पे कि जैसे ही वो आइडल कंडीशन में आ गया तो RQ जो होगा सेल वो मेज़र करेगा, उसका यूई जो मेज़र करेगा, उसके बाद अगर RSRP और RSR की वैल्यू पुअर है यहाँ पे जो सर्विंग सेल की, तब क्या करेगा वो दूसरे अदर सेल को फाइंड करना शुरू कर देगा। अगर उसकी वैल्यू उस सेल रिसिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करता है तो रिसिलेक्शन प्रोसेस को वो चला जाएगा, मीन्स अदर सेल को वो चला जाएगा। अगर वो सेल रिसिलेक्शन क्राइटेरिया को नहीं मीट करता है तब वो क्या है, वो सर्विंग सेल पे ही अभी लैच रहेगा। तो ये होता है सेल रिसिलेक्शन। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात देख लेते हैं यहाँ पे सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं। सेम वही सी डिस्कशन यहाँ पे किया गया है जो हम लोगों ने बताया अभी पिछले स्लाइड्स में जो देखा, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप जाके पढ़ लीजिए उसको, थोड़ा सा बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बहुत सारा यहाँ पे लिख दिया। सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है कि बहुत सारे हमें सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ने हैं। सेल सिलेक्शन बहुत तरह से होते हैं, इंट्रा ऑफसेट है, बहुत सारे हैं जो हैंडओवर हमको करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यहाँ पे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे सेल सिलेक्शन की क्राइटेरिया जो होती थी, हम लोग किस तरह से सेल सिलेक्शन करते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सेल रिसिलेक्शन की क्राइटेरिया जो होती है यहाँ पे होती है। तो आपने देखा होगा कैलकुलेटेड फॉर द सर्विंग सेल। मैंने ऑलरेडी बताया जब भी मोबाइल आपका आइडल कंडीशन में आता है तो क्या करता है, मोबाइल यूवी जो है हमेशा आपका कैलकुलेट मेजरमेंट रिपोर्ट हमेशा लेते रहता है, मीन्स आपको RSR की वैल्यू हमेशा मेज़र करते रहेगा। तो कैलकुलेट करते रहता है कि सर्विंग सेल की मेरी RSRP की जो सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो यहाँ पर है या नहीं है। तो ये क्या करता है, RS इज इक्वल टू R मीस S प्लस Q हिस्ट। और उसके बाद क्या है, अगर नेवर सेल की क्या सेल रिसिलेक्शन क्राइटेरिया होती है, उसका नॉन सर्विंग सेल जिसमें अभी सर्व नहीं कर रहा है, नेवर सेल है, उसको ये फार्मूला उसको ये फॉलो करता है, उससे उसके अनुसार वो मेजरमेंट रिपोर्ट लेता है और उसमें सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अगर क्या हुई, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पे इफ़ RSRQ is measurable at least if cell selection criteria perform cells reselection if the criteria is meet, stay in the current cell if the criteria is not going to meet। अगर क्या होता है कि ये क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये जो सेल रिसिलेक्शन की क्राइटेरिया है, अगर ये क्या करता है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो इसी में सेल में रहेगा। जैसे ही अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो करता है यूवी आपका, तो ये क्या नेवर सेल को रिसिलेक्शन में प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये होता है सेल रिसिलेक्शन की क्राइटेरिया। तो इसमें क्या होता है, अभी बहुत सारे हम लोग को टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा सेल रिसिलेक्शन के बारे में और थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू थी, जो हमने फार्मूला में जो भी हम लोगों ने लिखा है, आर मीस क्या होता है, क्यू हाइस्ट क्या होता है, क्यू मिस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन दे दिया गया है। मैंने यहाँ पे देख लेके क्यू मिस S इक्वल टू RSRP मेजरमेंट फॉर द सर्विंग सेल, क्यू मिस N मीन्स RSRP मेजरमेंट ऑफ द नेवर सेल, और क्यू हिस्ट मीन्स हिस्टेरिस वैल्यूज फॉर द सर्विंग सेल, और क्यू ऑफसेट बिटवीन द सर्विंग सेल एंड द नेवर सेल, इसके बारे में डिफाइंड बाय क्यू ऑफसेट कैलकुलेटेड वैल्यू डिलीवर्ड बाय C4। तो ये C4 जो बताया यहाँ पे, तो डिफरेंट सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया और सेल रिसिलेक्शन क्राइटेरिया में हम लोग मीब और सीब का यूज़ भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा कुछ मीब और सीब के बारे में अगर मैंने बताया पिछले वीडियो में, तो आप देखोगे कि वहाँ पे बहुत सारे उसके डिस्क्रिप्शन होते हैं, पैरामीटर जो होते हैं, ऑलरेडी उसके बारे में मैंने दिखाया था। यहाँ पे भी क्या होता है, सेल रिसिलेक्शन से रिलेटेड सिस्टम इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉक्स होते हैं, मीब और सीब जो होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रिसिलेक्शन में क्या होता है, सीब 3, सीब 4, सीब 5, सीब 6, सीब 7 और सीब 8 यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट रिसिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अगर सीब 3 और सीब 4 इंपॉर्टेंट है, अपने LTE टेक्नोलॉजी के लिए बात करें तो सीब 3 और सीब 4 ऑलवेज हम लोग यूज़ करते हैं, रिसिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ करता है अपना नेटवर्क। तो सीब 3 क्या करता है, सीब 3 करता है, डिस्क्रिप्शन इसकी बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन कमली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सेल रिसिलेक्शन मीन्स इंट्रा फ्रिक्वेंसी और इंटररैट। इंट्रा फ्रिक्वेंसी सेल रिसिलेक्शन इन्फॉर्मेशन अदर देन द नेबर सेल रिलेटेड, ये सीब 3 में होता है। सीब 4 की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑन द नेबर सेल रिलेटेड ओनली टू इंट्रा फ्रिक्वेंसी सेल रिसिलेक्शन। और इसका पैरामीटर्स जो है, यहाँ पे पैरामीटर्स आप जाएंगे वहाँ पे
तो पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये पैरामीटर यहाँ पे दिखे। आपको ये सभी बेसिक्स आपको याद रहने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप रीसिलेक्शन का लॉग्स आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उस समय ये सभी C3 और C4 मिलेंगे आपको। अगर 2G to 3G, 3G to 4G और जो भी CDMA टेक्नोलॉजी जहाँ भी हम लोग उसको रीसिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, वो हम लोग डिफरेंट सिप हम लोग यूज़ करते हैं, नेटवर्क हम मेरा यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को ये सभी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी था जो हम लोग रीसिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो था हम लोग को याद करने वाले कौन से टॉपिक्स है, तो पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पे सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में हमको थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि मेरा सेल रीसिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या है। जैसे ही हम लोग ने सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, सेल रीसिलेक्शन होता क्या है और कब होता है, तो इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ओके, और एक ये है जो है आप यहाँ पे देखोगे तो एक ये टॉपिक्स आप याद कर लेना यहाँ पे, इसकी वैल्यूज़, और ये मीब और सीव जो होता है कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से रीसिलेक्शन से रिलेटेड यही 3 टॉपिक्स जो है आपसे पूछे जाते हैं कि सेल रीसिलेक्शन में कौन से सीव यूज़ करे जाते हैं। अगर बोलता है कि इन्फॉर्मेशन फॉर द इंटररेट सेल रीसिलेक्शन, इस कंडीशन में हम लोग कौन सा सिप यूज़ करते हैं, तो सिप 6 यूज़ करते हैं। और इसके लिए सिप 3 इन्फॉर्मेशन का और टाइप ऑफ सेल रीसिलेक्शन के लिए कौन सा सिप यूज़ करते हैं, तो हम लोग सिप 3 यूज़ करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कौन कौन सा सिप और कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ये होता है सेल रीसिलेक्शन के बारे में, रिलेटेड सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है सेल रीसिलेक्शन की क्राइटेरिया क्या होती है, और तीसरा क्वेश्चन होता है सेल रीसिलेक्शन कैसे होता है, सेल रीसिलेक्शन होने का रीज़न क्या है और कैसे होता है। तो ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने टॉपिक 17 को, पार्ट 17 को हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 17 के सेशन नंबर 2 को भी आज कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें सेल सिलेक्शन और सेल रीसिलेक्शन दोनों कंप्लीट हो जाता है पार्ट 17 में, आज के सेशन 2 को इंक्लूड करने के साथ में ही। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देते रहूँगा और आपको बहुत सारी अच्छे वीडियो देते रहूँगा प्रोटोकॉल से रिलेटेड। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।